हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस छाबड़ा मैथ्स क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। जैसे कि आज हम देखने जा रहे हैं गेट 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन हो गए हैं, तो आज हम देखेंगे कि उसको कैसे फिल करना है। पिछले मैंने लेक्चर्स में आपको बताया था कि गेट 2021 के लिए एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट सब कुछ हमने डिस्कस किया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखा है तो मैं आपको उनकी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज की हम इसको गेट ऑन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस हमारा ओपन हुआ है उसको कैसे फिल करते हैं। तो देखो हमारे पास मैं ये जो हमारे पास साइट है, मैं आपको इसका लिंक डाल दूंगी। तो डायरेक्ट आप ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो एक रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास पेज ओपन हो रहा है कि यहाँ पे देखो कि लॉगिन इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रजिस्टर कर रखे हैं उनके लिए तो डायरेक्ट ईमेल आईडी और पासवर्ड आपके पास सब अवेलेबल है। और जो न्यू यूजर है वो यहाँ पे जाके क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। बट उससे पहले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन ब्राउजर है। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन है कि देखो ये क्या कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, मल्टीपल चॉइस है, कैसा, ये सब हम पिछले उसमें डिस्कस कर चुकी हैं वीडियो में। तो आप जजिंग आप जाके यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे था डॉक्यूमेंट फॉर एप्लीकेशन की मेरे को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो वो भी हम देखेंगे। तो क्या क्या आएगा देखो, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। आप देखो यहाँ पे, जैसे जब आप स्टूडेंट्स फॉर्म भरने जाओगे तो उससे पहले आप जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो आप अपनी उसके अकॉर्डिंग रेडी करके रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्टली दे रखा है आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल मोबाइल नंबर, पेरेंट्स, ये सब मोबाइल नंबर। और ये देखो आप, ये भी जो इसकी एलिजिबिलिटी भी यहाँ पर है। और कुछ यहाँ पे स्पेशल आपको मेंशन कर रखे कि जब भी आप नाम वगैरह लिखोगे तो आप कोई मिस्टर मिसेस श्री कुछ भी आगे नहीं मेंशन करोगे, डायरेक्टली नाम आप मेंशन करोगे। जैसे किसी का नाम है मोहनलाल तो दैट मीन्स मोहनलाल, नॉट मिस्टर मिस और कुछ भी आपको नहीं यूज करना उसके आगे। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, पिन कोड भी आपको देख लो आप जो भी आपको है। स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स को पिन कोड नहीं पता, तो सब आप अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखें जब भी आप फॉर्म भरने जा रहे हैं। एलिजिबिलिटी, डिग्री डिटेल्स, कॉलेज नेम, गेट, सब पेपर जो भी है। ये देखो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स तो जनरल के लिए, उनके लिए तो कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी जो SC ST है उनकी रिक्वायरमेंट है, तो उनके लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए वो देखो PDF फॉर्मेट में लिखा हुआ है। स्कैन हमारे पास पेपर होगा, तो ये लिखा हुआ है स्कैंड कॉपी ऑफ PWD सर्टिफिकेट। ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जैसे अब यहाँ पे फोटो के लिए भी दे रखा है कि फोटो क्या चाहिए हमारे पास, नेट बैंक, और उसके बाद जो पेमेंट तक। तो आज हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट तक हम सब कैसे देखेंगे। फिर हमारे पास देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट देखो, अब देखो जैसे कि रजिस्ट्रेशन हमारे पास, इसकी सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास ओपन हो गए 14 फेब से, 14 सितंबर 2020 से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे मंडे से शुरू हो चुके हैं 14 नवंबर तक, और लास्ट कब तक रहेगा पोर्टल ओपन, 30 सितंबर। तो ये 15-16 दिन ये हमारे पास, जिसे हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिर है द एंड ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विद लेट फी। देखो जो हमारे पास यहाँ पे फी वैलिड है उसके लिए तो 14 से 30 के अंदर ही हम फिल कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ स्टूडेंट्स रह जाते हैं जिनको लेट रहता है तो वो लेट फी के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 7 तारीख तक। उसके बाद लास्ट डेट फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी, पेपर एंड एग्जामिनेशन सिटी। उसके बाद हमें ये गेट जो IIT बॉम्बे जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये हमें एक ऑप्शन देता है कि जिसमें हम अपनी कुछ चीज़ें क्या है चेंज कर सकते हैं। लाइक जैसे कैटेगरी है, पेपर का, एग्जामिनेशन सिटी, हम ये चेंज कर सकते हैं। तो उसकी लास्ट डेट हमारे पास रहेगी 30 नवंबर। उसके लिए इसमें मेंशन कर रखा है एन एडिशनल फी विल बी एप्लीकेबल। और अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड ऑन द एप्लीकेशन पोर्टल कब तक हो जाएगा, वो 8 जनवरी तक। और हमने ये डिस्कस की थी कि ये लास्ट इसकी डेट्स कब तक आएंगे पेपर, तो ये सब हमने देख रखा है। तो अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट 22 मार्च, ये हमारे पास टेंटेटिव डेट्स हैं ये लास्ट में। और ये ऊपर हमारे पास ये थी इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, ये हमारे पास हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। फिर हमारे पास कुछ आता है इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में। तो आप देखोगे यहाँ पे ये हमारे पास इंपॉर्टेंट नोटिस, देखो ये वही सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 इयर्स का है, या आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी की हमने क्या देखा था कि जो 3rd ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम देख सकते हैं। आप देखोगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी पे हम जाए तो आप देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो 3rd ईयर या हायर डिग्री अंडर ग्रेजुएट कोर्स में है और जो कंप्लीट कर चुके हैं अपनी डिग्री को किसी इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या साइंस के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हम फिल कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि गेट के फॉर्म को फिल कैसे करना है। कि जैसे कि जिन्होंने कर रखा है, बाकी जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन है तो हमको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जाएंगे न्यू यूजर रजिस्टर है। तो आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, मिडल नेम, सर नेम, ये नेम ऑफ द कैंडिडेट जो भी आप फिल करिए।
हमने रजिस्ट्रेशन में जाके कंफर्म किया तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आगे ये है हमारे पास इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो उसको फिल करें कि ईमेल एड्रेस, फिर उसको कंफर्म ईमेल, रेजिडेंस क्या है आपका, मोबाइल नंबर, ताकि आपको मोबाइल नंबर और ईमेल वही रखने हैं जो आपकी वर्किंग में है। ये आपको कंफर्मेशन मांगेगा और उसी पे आपको एडमिट कार्ड जो भी उसकी नोटिफिकेशंस रेगुलर रहेंगे गेट के, वो आपको उसी पे, तो आपको वही करना है। उन्हीं के ना वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको डालने हैं जो आपके वर्किंग में है। तो जैसे ही आप सॉल्व कर यहाँ पे पुट करोगे तो सारी के सारी इसको सबमिट कर दो। सो स्टूडेंट, जैसे ही आपने वहाँ पे ईमेल आईडी अपनी जो भी इंफॉर्मेशन करके आपने जैसे ही रजिस्टर किया, आपको पासवर्ड अपने कोई भी लगा सकते हैं वहाँ पे, तो उसके बाद आप कंफर्म पासवर्ड करके सबमिट जैसे ही करेंगे तो हमारे पास ये देखो इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे ये बता रहा है मेरे को थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, कि हमारे पास रजिस्टर हो गया और आपको जो भी एनरोलमेंट आईडी है वो आपके फ़ोन नंबर और ईमेल पर आप चेक कर सकते हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पे एनरोलमेंट आईडी या फिर ईमेल एड्रेस करके और जो पासवर्ड आपने सेट किया था और यहाँ पे हम अपने जैसे 4+8 को लगा के जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसको करके सबमिट करेंगे तो हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। और जैसे ही आपने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म और एनरोलमेंट आईडी और आपने जैसे ही पासवर्ड लगा के इसको सबमिट किया तो हमारे पास देखो इस तरह से एक ओपन हो जाएगा हमारे पास देखो टैब। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक करके और स्टार्ट फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है आपको। सो जैसे यहाँ पे देखो एप्लीकेशन फॉर्म हो गई, यहाँ पे ये हमारे पास 5 स्टेप्स है, एग्जाम डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल्स और अपलोड डॉक्यूमेंट। तो आप देखोगे यहाँ पे जैसे कि इस बार हमारे पास एडिशन में आया था कि हम इस बार गेट के जो पेपर है वो 2 सब्जेक्ट्स में दे सकते हैं। पहले ये आईआईटी जैम में भी था, तो इस बार 2021 में गेट में भी ये कर दिया कि आप 2 पेपर, तो आपकी चॉइस है जैसे कि 1 पेपर में या 2 पेपर कैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद आप सेलेक्ट पेपर को किस आपका सब्जेक्ट क्या है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे क्या है मैथ्स है तो मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स चूज करूंगी एमए, तो मैंने चूज किया तो यहाँ पे आ जाएगा कंटिन्यू कंफर्म करके। इसी तरह से उसके बाद आपको क्या करनी है, अपनी चॉइस की जो एग्जामिनेशन सिटीज है वो चूज करनी है आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करके उसको कंफर्म करके करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सेव। सेव के बाद आपको जाना है नेक्स्ट पे। देखो स्टूडेंट, जैसे ही हम अपनी कंट्री और हमारे पास जो एग्जाम सिटी के हम सारी इन्फॉर्मेशन भर के जो हम सेव करके नेक्स्ट आते हैं तो हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन ओपन होता है जिसमें हमारे पास पर्सनल डिटेल्स मांग रहा है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, कैटेगरी है और वैलिड आईडी प्रूफ, परमानेंट एड्रेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन, गार्डियंस का फ़ोन नंबर, एड कंट्री, सब कुछ। और तो आप सेव जैसे ही आप फिल करोगे तो सेव करके नेक्स्ट, और इसके ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, इसके ऊपर है हमारे पास वेरीफाई मोबाइल नंबर और वेरीफाई ईमेल आईडी। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ यहाँ पे आप वेरीफाई ज़रूर कर लीजिए तो आपके लिए सही रहेगा, वरना बाद में दिक्कत आती, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो भूल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जब ऐसी इन्फॉर्मेशन पूरी फिल हो जाएगी तो आप सेव करके नेक्स्ट पर आ जाओगे। तो देखिए जैसे ही हम पर्सनल डिटेल्स के बाद अब हम आ गए अपने थर्ड स्टेप पे, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे। तो आपको यहाँ पे पिन कोड या जिप कोड, कंट्री, स्टेट, जो भी आपका एड्रेस है प्रॉपर यहाँ पे आप लिख के सेव करके और नेक्स्ट पे आ जाइए। सो अब आ गया हमारा फोर्थ स्टेप। फर्स्ट स्टेप एग्जाम डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, कॉरेस्पॉन्डेंट, अब फोर्थ 3 आ रही है क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल्स। तो जैसे कि जिन्होंने अभी बीटेक की है तो वो बीटेक की सारी अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन वो मांग रहा है वो देनी पड़ेगी, कि जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर या लास्ट ईयर जो भी आपका था वो रोल नंबर हो गया, और जिन्होंने एमएससी के बाद दे रहे हैं वो एमएससी या एमए जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप ये दिख दे अपनी क्वालिफिकेशन फिल कर सकते हैं। जैसे ही आप फिल करेंगे यहाँ पे तो उसके बाद आपको यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट पे। तो देखो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैव यू ग्रेजुएटेड इन द अबव डिग्री। तो जो एमएससी के बाद जैसे जो पेपर दे रहे हैं, ठीक है, गेट का, तो वो भी ग्रेजुएशन यहाँ पे वो पीजी एमएससी का मतलब है यहाँ पे। और जो स्टूडेंट्स बीटेक कर रहे हैं तो वो भी, अगर आपकी चल रही है अभी जैसे हमारे पास गेट ने दिया है कि थर्ड ईयर वाले भी दे सकते हैं एग्जाम, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो नो फिल करके तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन करनी है। अगर आपकी हो चुकी है कि आपने बीटेक कंप्लीट कर ली है, एमएससी जो भी आपकी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने डिग्री कंप्लीट कर लिया तो आप यहाँ पे यस करके आगे बढ़ेंगे। तो सेव करके नेक्स्ट, फिर हम देखते हैं आगे। क्वालिफाइंग डिग्री के हम ऐड करने के बाद हमारे पास ये लास्ट हमारे पास ऑप्शन आ गया जहाँ पे हमें अपनी कलर फोटो, सिग्नेचर, फोटो आईडी, ये सब हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन आपने अपलोड करनी है। तो जैसे ही आप अपलोड कर दोगे सेव और सेव करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा सेव एंड व्यू एप्लीकेशन। तो आपके पास जितनी भी एप्लीकेशन की फॉर्मेलिटीज जो आपने फिल की है वो सारी की सारी आपको शो हो जाएगी, जहाँ पे आपने एडिट करना वो आपको इजीली कर सकते हैं। तो अगर आपकी वो सही है देन रिव्यू एंड सबमिट। तो हम देखते हैं आगे। अब हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म की सारी 5-6 स्टेप्स पूरे करने के बाद हमारे पास ये कंफर्मेशन पेज आएगा। कंफर्मेशन पे टिक करते हैं आप अपना ई सिग्नेचर, यहाँ पे बोला है कि वो फुल अपना टाइप पूरा नाम टाइप कीजिए और उसके बाद वेरीफाई करके और उसको सबमिट कर दे पेमेंट की तरफ।
जैसे ही आप ई सिग्नेचर सबमिट करोगे तो आपके पास यहाँ पे एक कोड आएगा आपके फ़ोन में या फिर ईमेल आईडी पे, उसको आप क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपको ये पेमेंट मोड आ जाएगा। तो जैसे आपको सही लगे आप वैसे पेमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे आप एसबीआई से करेंगे, नेट बैंकिंग करनी है, आपकी जो भी फ़ी है, जैसे मेरी 750 फ़ी लग रही है तो उसके अकॉर्डिंग आप ये फ़ी करके यहाँ पे मेक पेमेंट की तरफ जाएंगे। तो आप यहाँ पे अपने बैंक डिटेल्स चेक करके और अपनी पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद आपका सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद आप लॉगिन या लॉग आउट जो भी आपके पास एनरोलमेंट आईडी और जो पासवर्ड है आप उससे लॉगिन करके जो भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं। होप सो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो गया। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।